अशोक यादव जी, विपक्ष को इस बात की इरिटेशन हो रही है कि नियुक्तियों करने वाली, फैसला करने वाली कमेटियों में हम 33% ही क्यों हैं? अरे दादा, आप 51% कभी नहीं हो सकते जब तक आप सरकार में नहीं आ जाओगे। नहीं, चुनाव काय के लिए होता? अगर आप ही को 51% बनाना है तो चुनाव की क्या जरूरत है फिर? क्यों नाराजगी है राहुल जी को, अखिलेश जी को? बोले मेरे पास फाइल नहीं आती दस्तखत करने के लिए। अरे नहीं आएगी भाई, मीटिंग में हो, ये कम सम्मान है। मीटिंग में हो, वहां चाय नाश्ता हो रहा है, चर्चा हो रही है। आप भी बताइए भाई, संजय राणा जी से पूछा जाए क्या आप संजय राणा का हमारी मान हो, कैसे मानेंगे? जनता ने आपको जनादेश नहीं दिया ना, आपकी बात कैसे मान लेंगे अशोक जी? और मैं ये चिढ़ देख रहा हूं राज्यों में भी और दिल्ली में भी। बोले मेरे कहने से सीबीआई के डायरेक्टर क्यों नहीं बनाए? अरे आपके कहने से क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? आपने किसी दूसरे के कहने से बनाया, राम भजो। तो संजय राणा क्यों बनाएंगे? ये रोटी नहीं खाते। और अगर बना देंगे तो जनता इनके कान खींचेगी कि तुमको सरकार चलाने के लिए दिया तो तुम खैरात बांट रहे हो। अशोक जी, ये नाराजगी क्यों है कि मैं कमेटी में गया, 2 लोग सरकार के थे, एक मैं था, 3 लोग आप और एक सरकार का? ऐसा कहीं हो सकता है क्या अशोक जी? एक सरकार का रहे हो, 3 विपक्ष के रहे, ऐसा हो सकता है कभी क्या जीवन में? अमिताभ जी, जिसको आप नाराजगी कर रहे हैं विपक्ष की, वो नाराजगी नहीं है, चिढ़ कह रहा हूं। वो लोकतंत्र को बचाने के लिए। मैं नाराजगी नहीं कह रहा भैया, मैं चिढ़ कह रहा हूं। चिढ़ है इस बात से कि मेरे पास फाइल साइन के लिए क्यों नहीं आ रही। जी, आपने जो कहा वो चिढ़ नहीं है, वो लोकतंत्र को और संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए विपक्ष द्वारा उठाया गया कदम है, उठाई गई आवाज है। उसको आप खींच कर लीजिए, चिढ़ कर लीजिए, नाराजगी कर लीजिए, ऑल दिस थिंग्स डिपेंड अपॉन यू। समस्या यह है कि चुनी हुई सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट, क्या सब कुछ कर सकती है? क्या वो ऑलमाइटी है? अगर वो सरकार ही ऑलमाइटी है तो फिर बाकी सारे संवैधानिक संस्थाओं को बंद कर दीजिए, या तो उसको संसद के अधीन कर दीजिए। अगर चेक एंड बैलेंस संविधान ने बनाए हैं, संविधान निर्माताओं ने, तो क्यों बनाए? अगर चुनाव आयोग को वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पावर दी गई है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, क्यों दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है तो क्यों दी गई है? अब मोदी सरकार, हमको जनता चुना भाई, हम सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे। अशोक जी, एक मिनट फिर पूरी बात कहिएगा अशोक भाई, 30 सेकंड ओनली, फिर पूरी बात आवश्यक इसके। मैं सीबीआई का चीफ चुनूं, मैं ईडी का डायरेक्टर चुनूं, मैं सीवीसी का चेयरमैन चुनूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी चुनूं, और मैं मुख्य चुनाव आयुक्त भी चुनूं। क्यों? बोले मैं विपक्ष में हूं, ये लोकतंत्र की आवाज है। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हो रहा मेरे भाई, आंख तो खोलो। और आप कह रहे हो लोकतंत्र की आवाज है, ये चिढ़ की आवाज है। आप तब तक पेन जेब से नहीं निकालिए, मेरा अनुरोध है, जब तक आप सरकार में ना आ जाएं। पेन को जेब में रखिए, अभी पेन का काम नहीं है आपके पास। यही लोकतंत्र है मेरे भाई। इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अशोक भाई, गलत कह रहा हूं? देखिए अमिताभ जी, आपके कहने का आशय मुझे लग रहा है ये है कि जनता ने आपको विपक्ष में भेजा है, फिर चद्दर तानिए, जाके घर पे सो जाइए। ना अपनी बात कहिए, लेकिन ये ना कहिए कि मेरे से फैसला क्यों नहीं हुआ, मेरे के द्वारा मैंने फैसला क्यों नहीं। आप फैसला नहीं कर सकते, आप फैसले पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं। आप कलम मांग रहे हो यार, कलम कैसे दे देंगे कोई? वही आप कलम मांग रहे हो, फाइल खींच रहे हो, बोला हम दस्तखत कर दे, नहीं कर सकते भाई। अमिताभ जी देखिए, विपक्ष को अपनी सीमा पता है कि विपक्ष क्या नहीं कर सकता पता है, इसलिए तो सवाल पूछा। विपक्ष सरकार को उसकी सीमा बता रहा है कि आपकी सीमा ये है, आप सीमा को क्रॉस कर रहे हो। अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था 2 मार्च 2023 को, उस आदेश में क्या ऐसी गलती थी जो चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई को हटा दिया गया? क्यों हटाया गया? नहीं अशोक जी, क्योंकि हमको जनता ने चुना है। अशोक जी नहीं, इसमें आपने, अशोक जी ठीक है, अशोक जी इसमें आपने ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, इसमें आपने अर्ध सत्य बोला। मुझे अमिताभ जी देखिए, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है, 2-3 बातें मैं रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात देखिए, चुनाव आयोग से जब राहुल गांधी सवाल पूछेंगे, तमाम एग्जाम्पल देंगे, चुनाव कहेंगे ना नहीं हवाई बातें नहीं, जाओ एफिडेविट लेके आओ।
जब अखिलेश यादव जी 18,000 एफिडेविट देंगे, वीडियो फुटेज देंगे, बाई इलेक्शन की पिस्टल वाला फोटो की वीडियो फुटेज देंगे, चुनाव फिर नहीं सुनेगा, तो हम एफिडेविट लगा के शिकायत करें तब सुनी जाएगी, या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत करें तब सुनी जाएगी, या विपक्ष आत्मदाह कर ले तब सुनी जाएगी? विपक्ष की कब सुनी जाएगी? एक सिंगल अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? विपक्ष कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराए? अमिताभ जी आप बता दीजिए, उसी तरह से हम लोग शिकायत दर्ज कराएंगे। जी ठीक, अशोक जी ने ठीक बात कही। मैं देवेंद्र प्रमुख जी के पास चलूं बीजेपी का, उससे पहले अशोक जी ने जो बात की उस पर कहता हूं। विपक्ष पहली बार अवतरित नहीं हुआ भारत में। आज जो लोग शासन कर रहे हैं ये दशकों दशक विपक्ष में रहे, तरुणाई से वृद्ध होके दिवंगत हो गए। इतनी लंबी विपक्ष यात्रा चली इनकी पंडित जी के समय से, ठीक। अब वो पुरखों ने पूजे हैं कितने गौरी गणेश, तब यह दिन पाया है, तब जाके ये स्थिति बनी कि 3 बार सरकार हो गई। अच्छा, आप लोग भी गजब करते हो भाई अशोक यादव जी, मतलब ऐसा मुद्दा उठाते हो जिसमें आपके सिर पे गेंद आके लगे ही लगे और गुमरिया पड़ जाए। गुमरिया तो जानते हो अपने यहाँ बोला जाता है। ऐसा काम क्यों करते हो? आरएसएस के लोगों को भर दिया। अरे चाचा, कहीं लिखा है कि आरएसएस के लोग नहीं काम, भारत में कोई काम उनको नहीं मिलेगा? कहीं लिखा है क्या? भारत का प्रधानमंत्री आरएसएस का है, रक्षा मंत्री आरएसएस का है, गृह मंत्री आरएसएस का है, 26 राज्यों के मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं। आज अब तमाशा है, बोले कांग्रेस सेवा दल और लोहिया वाहिनी और मुलायम सिंह ब्रिगेड के लोग ही रहेंगे केवल, बाकी आरएसएस का आदमी नहीं रहेगा। ऐसी बात क्यों बोलते हो? ये तो थितरा ही है। फिर आप कहते हो विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही। आपको मीटिंग में बुलाया गया, काजू खाइए, बादाम खाइए, कॉफी पीजिए, नहीं कॉफी अच्छे लगे जूस मंगा लीजिए, वहां एजेंडा पढ़ा जाए भाई इनको बनाए संजय राणा को कि नावेद शिको को, आप बता दीजिए अपनी पसंद नापसंद। लेकिन यह अपेक्षा नहीं रखिए कि हमने जब कहा था नावेद को बनाओ तो क्यों नहीं बनाया, ए गुड्डू ला रे डंडा। नहीं भाई साहब, आपसे पूछा, आपका मान बढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। जैसे भारत में लोक जीवन में कहा जाता है कि किसी के बच्चे ने टॉप कर दिया तो पड़ोसी आया, बोले साहब आपके बेटे ने, अरे बोले नहीं साहब आप ही का बेटा है। अब वो आदमी बल्दियत बदलवाने पे आमादा हो जाए तो उसको मारना पड़ेगा ना गिरा के, कि पागल हो गए हो? हमने तो दिल रखने के लिए कह दिया कि अरे आप ही का बेटा है। क्या हमारे एक मित्र हैं, उनका बेटा, उसने एक उपलब्धि पाई अभी कल परसों ही अशोक जी, तो उन्होंने हमको फोन पर बताया, तो मैंने उनको कहा कि खेती बाढ़े अपने कर्मा, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। क्या मैंने पिता के धर्म से पुत्र बढ़ता है, बड़ी अच्छी बात है, बड़े बधाई हो। तो उनने कहा ना भाई साहब उसके बड़े पिता तो आप ही हो। क्या? और मैं उससे कहता कि तुरंत इसका वो भेजो बर्थ सर्टिफिकेट, तो फोन रख देता ना और कहता अग्निहोत्री जी पागल हो गए, सिर्री हो गए। आप जिद क्यों कर रहे हैं? आपकी बात सुन ली गई। अच्छा जब बताओ, जब आप सरकार में थे, चाहे मुलायम सिंह जी यूपी में या नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी यहां केंद्र में, आप भाजपा वालों को, देवेंद्र प्रधान को आपने कभी गवर्नर बनाया कहीं का? नहीं ना, नहीं बनाया ना। तो आप इनसे क्यों उम्मीद करते हो यार? इनके कहे आदमी को आपने सीबीआई डायरेक्टर बनाया? कभी नहीं बनाया। इनके कहे पुलिस के आदमी को कभी डीजीपी बनाया? नहीं बनाया। मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था अशोक भाई? हम मुसलमान डीजीपी खोज के लाए और हमने उससे कहा हर थाने में 30-30 मुसलमान भर्ती करो। एक नावेद शिको को याद होगा ये वक्तव्य, आदरणीय नेताजी ने कहा था। आपने आरएसएस जानने वाले किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में कहीं कुलपति बनाया? नहीं। मैं तो आपके सम्मान के बचाव के लिए ये बात कह रहा हूं दिल से अशोक जी, ऐसी इच्छाएं मत सार्वजनिक करिए, मन में रखिए जिनसे मजाक बने। बोले हमारे लोग वीसी नहीं बन रहे। अरे आपके लोग क्यों बनेंगे वीसी? क्यों बनेंगे भाई? ये इनका लड्डू खाने का मौसम है। आप हठयोग करो। अभी देवेंद्र प्रमुख जी, नाराजगी इस बात पर है, 2 बातें हैं। एक तो कि विपक्ष के कहने से विपक्ष को ये अधिकार क्यों नहीं दे दिए सरकार ने कि भाई आप अपने पार्टी दफ्तर में बैठ के चुनाव आयोग तो तय कर दो,
हम मान लेंगे। एक दूसरा ये कि चुनाव आयुक्तों को मुर्गा बनाने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ से क्यों छोड़ दिया। ये वैसा ही मसला है, मैंने 3 बार कहा इस बात को कि खिलाड़ी ये कहें कि एम्पायर को मुर्गा बनाने का अधिकार हमको चाहिए। देवेंद्र प्रमुख। अमिताभ सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि विश्लेषण जो जितना शानदार तरीके से विश्लेषक के साथ आपकी तरफ से हो जाता है उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। तथ्य के साथ जब कोई बात आती है तो देखिए उसमें कोई चीज बचती नहीं है, कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपकी डिबेट में जब कभी कभार जो कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए तो अच्छे प्रोफेसर की तैयारी भी नहीं करते, सिर्फ क्लास अटेंड कर लो, काफी काम आती है। तो आपकी डिबेट में काफी, हमारी दूसरी डिबेट में काम आती हैं ये चीजें, आपके यहाँ नहीं आती, आपसे तो कुछ सीख कर जाते हैं। मैं इस पर ज्यादा विषय गहराई पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये कहूंगा अमिताभ सर, आपने विश्लेषण तो कर ही दिया, मेरे लिए बचा भी कुछ ज्यादा नहीं है कि विपक्ष की जो परेशानी है, विपक्ष की जो आज बीमारी है, सिर्फ वो ये है कि उनकी आदत में जो शुमार हो गया है कि उन्होंने जो राज किया अब तक लंबे समय तक सर, उसका विश्लेषण तो बार बार होता है, लेकिन उनके डीएनए में धीरे धीरे वो सम्मिलित हो गए, बीमारी के रूप में संक्रामित की तरह जो है उत्पन्न हो गया। वो उसी चीज को देखिए, वो जनता की नस को नहीं समझ पा रहे, ये सच्चाई है। आप इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आईना दिखा रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस देश में आज सब कुछ बदल चुका है और विपक्ष बिल्कुल भी बदलने को तैयार नहीं है। अगर आप समय के अनुसार अपने अधीन बदलाव नहीं करोगे या विपक्ष में बैठकर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाओगे तो सरकार को तो जरूरत है विपक्ष की। इतनी मजबूत सरकार जिसकी दुनिया में चर्चा होती है, आज लोकतंत्र में हम भी चाहते हैं लोकतंत्र की दुहाई देते देते, भाई आप लोगों ने लोकतंत्र के साथ जो किया वो आप जाने, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते कि आपकी जो आज स्थिति है आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी की हो। हमें तो बड़े संघर्ष और तप के बाद और बहुत कुछ खोने के बाद ये समय मिला है। इस समय को ईश्वर की कृपा से कि जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, हमारी भावना यह है कि ये देश अब विकसित हो, आगे बढ़े और जो भारत विश्व गुरु की चर्चा होती थी, जो इतिहास इसका गवाह है, रामायण महाभारत या शास्त्र या सनातन जो कहता है वो तथ्य के साथ साबित होता है। और हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। फिर मैं यही कहता हूं अमिताभ सर कि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं, ये मुद्दाहीन चीज जब तक चलती रहेंगी, डिबेट खींचती रहेंगी, एक आध दो डिबेट पूरे दिन में आप जैसे बुद्धिजीवी एंकर्स के माध्यम से लोगों के बीच में जाती है, जो तर और ताजा करती है, देश की सच्चाई को निकाल कर लाती है। आप विशेष बधाई के पात्र हैं। मैं फिर कहता हूं कि विपक्ष के लिए हमसे ज्यादा सिखा रहे हैं आप। देखिए हमारा समय अच्छा है, हमारे संजय जी कह रहे थे, हमारे नावेद भाई कह रहे थे, हमारे बारे में उन्होंने कहा, हमारे लिए ज्यादा कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। हम एक प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे हैं, वो सच्चाई और हमसे ज्यादा गहराई बोलते हैं, जो हमें सीखनी भी चाहिए, हमें अहंकार भी नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ वो चीज पकड़ने के लिए बैठे हैं सर जो हमारी कमियों से ठीक किया जाए। हमारी पार्टी भी यही विश्लेषण करती रहती है 24x7 आवर्स कि हमारा कार्यकर्ता इतना बड़ा कार्यकर्ता वो खाली ना बैठे घर पे, वो काम करे, जनता के बीच में रहे, सेवा भाव उसका दिखे प्रत्यक्ष में, उसे प्रमाणित करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है देवेंद्र भाई। विपक्ष जो है समय समय पर आता है और वो गुप्पे छोड़ता, वो चीज निकालता जो जहर के तौर पर काम करती है।